निषाद राज, महर्षि कश्यप की, निषाद राज की, वीर एकलव्य की, महर्षि कश्यप की, निषाद राज की, महर्षि कश्यप की, वीर एकलव्य की, वेद व्यास की, फूलन देवी की, महर्षि कश्यप की, निषाद राज की, कश्यप निषाद एकता, कश्यप निषाद एकता, आज की वीर एकलव्य की, कश्यप निषाद समाज की। नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति द्वारा आज ये बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं खाटू श्याम मंदिर पर। और आगे की क्या कार्य योजना है, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले माँ जो है सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद अध्यक्ष से बात करता हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे, आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज मंदिर पर दर्शन करने के बाद आपके पूरी कमेटी इकट्ठा है। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती के आह्वान पर हमने अपने समिति के इष्ट मित्रों को, पदाधिकारियों को, सहयोगियों को खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में आमंत्रित करके एक शुचिता का परिचय देने की कोशिश की है और सरस्वती माँ की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का मन बनाया है, विचार बनाया है। आज हमारे सभी भाइयों ने एक मुश्त जो है सबने स्वीकार किया है कि हाँ, हमारा सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। इसी विषय को लेकर के मंत्रणा हुई है और सबने एक स्वर में 16 मार्च रविवार को जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र जो पुराना हमारा कार्यस्थल है, केवल वहाँ पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है और हमारे जितने भी आगंतुक आते हैं उनको वहाँ सुविधा बहुत मिलती है। तो उसी जगह 16 मार्च रविवार को होली मिलन कार्यक्रम हमारा आयोजित होगा, जिसके विषय में सभी ने अपना आशीर्वाद भी दे दिया है, आश्वासन भी दे दिया है। एक वर्ष ये कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं, कितने वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं संस्था? ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम अनवरत प्रतिवर्ष हमारा कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति प्रतिवर्ष 4 कार्यक्रम आयोजित करती है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम अवगत कराते चलें कि नवंबर में दीपावली के शुभ अवसर पे क्षमता अनुसार जहाँ तक पहुँचा पाते हैं वो लड्डू का वितरण करते हैं। उसके बाद जनवरी में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में तहरी भोज का आयोजन करते हैं। 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती का कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, जिसमें हमारा पारिवारिक परिचय भी होता है और होली मिलन भी हो जाता है दोबारा। और उसी 5 अप्रैल का महर्षि कश्यप जयंती मनाते हैं और 18 अक्टूबर को हमारी संस्था का स्थापना दिवस होता है। ये हमारे 4 कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं नियमित रूप से। संस्था के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, समाज का जो आपका वर्ग है, जो कश्यप निषाद बिरादरी है, काफ़ी वर्षों से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा है, सरकार भी है भाजपा की, उसमें एक आपके समाज के मंत्री भी हैं मत्स्य मंत्रालय के ही, तो क्या कहना चाहेंगे संस्था के माध्यम से अगली लड़ाई क्या होगी, अगला कदम क्या होगा? अभी आपके सम्मानित चैनल पे हमने 2 शब्द कहे हैं कि हमारी संस्था केवल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम, पारिवारिक परिचय कार्यक्रम आयोजित कराती है। लेकिन जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, हमारा कोई भी चाहे बिरादरी का मंत्री हो या बिरादरी का अधिकारी हो, कोई भी एक पुरजोर कोशिश नहीं करता है, जोरदार आवाज़ नहीं उठाता है। आखिर क्यों? जब भी आरक्षण की बात आती क्या लगता है आपको, आवाज़ दबा दी जाती है या उठाने का प्रयास कोई नहीं करता? जी, हमारी आवाज़ दबा इसलिए जाती है, अभी हमने आपसे कहा कि हमारी पुरजोर कोशिश नहीं होती है। हम कास्ट फीलिंग के भी शिकार होते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं वर्किंग डे पर तो वो जो वर्किंग पीरियड में रहता है वो तो हमारी बिरादरी का कोई तवज्जो नहीं करते हैं, लेकिन जब फ्यूज बल्ब हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो वो जो है संगठन बना करके बिरादरी की सेवा का संकल्प लेते हैं, जो एक असंभव है। भागीदारी भवन में अगर जा कर के आप देखिए तो अगर एक संगठन जो है आरक्षण के फेवर में देता है तो दूसरा संगठन वहाँ पर कोयरी लगा देता है। हमारे अधिकारियों को चाहिए, हमारे बिरादरी के पुरोधाओं को चाहिए कि एक कोर कमेटी का गठन करें, पढ़े लिखे आदमियों का गठन करें। हमारे यहाँ पढ़े लिखे आदमियों की कमी नहीं है, अधिवक्ताओं की कमी नहीं है, कानून के जानकारों की कमी नहीं है, पत्रकारिता की कमी नहीं है, उनको अपने विश्वास में ले। हमारे यहाँ युवा समस्या ये है कि आरक्षण को परिभाषित
करने की बात हो रही है, आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत? नहीं, परिभाषित करते ही कहाँ हैं आप? तो हमें डिवाइड कर देते हैं, जैसे कोई संगठन होता है काम करने के लिए, तैसे वहाँ डिवाइड हो जाता है। आदमी कह देता है संगठन निषाद राज होना चाहिए, निषाद का आरक्षण हो जाए तो हमको मिल जाएगा। दूसरा कहता है कश्यप कहार का आरक्षण हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा। तीसरा कहता है धुरिया पे आरक्षण हो जाए तो हमें मिल जाएगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि 1994 से आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, उनके नज़र में केवल 5 शब्द आते हैं: धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड। केवल 5 शब्द हमारे नेताओं को और सरकार के मुखिया को। सरकार भी जानती है कि ये सब लुढ़कते बैगन हैं, ये एक जगह स्थिर रह करके नहीं रह सकते हैं। इनका इमेज संगठन का नहीं है, इनका इमेज और इतिहास जो है वो भागने का है। सपा सरकार आती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग 27 उपजातियों में बांट दिया जाता है, 16 उपजातियों में, और उसके बाद अब जो है, अब समस्या यह है कि निषाद मझवार की जो उपजातियां हैं उसको परिभाषित नहीं किया जा रहा। अन्य राज्यों में परिभाषित है, आरक्षण भी मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हालात क्यों हैं? 13 जिलों में दिया है, और यह समाजवादी पार्टी की देन हुई थी कि जिसमें 13 जिलों को उन्होंने आरक्षण दे दिया था, वो भी केवल धुरिया पे। हकीकत यह है कि पिछड़ा वर्ग, पिछड़े जाति से आने वाले मुलायम सिंह यादव ने भी हमारे साथ गद्दारी की थी, समाजवादी पार्टी ने भी हमारे समाज के साथ गद्दारी की थी। केवल वोट बैंक के लिए हमारे बिरादरी के आदमियों को उन्होंने राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधायक और लोकसभा सदस्य बना तो दिया, लेकिन हकीकत में कभी भी उन्होंने ज़मीन पे उतर करके नहीं देखा कि हमारी बिरादरी आखिर और कहाँ कहाँ रहती है। 57 ज़िले हैं, ये क्या 13 ज़िले उनके नज़र में आते थे? 13 ज़िले के आरक्षण दे दिया था। आखिर क्यों दे दिया था? और अगर 13 ज़िलों ने आरक्षण लिया तो क्यों ले लिया? इसका मतलब कि वो 13 ज़िलों वाले हमारी बिरादरी की गद्दारी करते हैं। उनको भी कहना चाहिए कि अगर आप मुझे दे रहे हैं तो हमें 57 ज़िलों को भी देना चाहिए। तो ये तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, उसी हिसाब से हर सरकारें काम कर रही हैं। तो अब अगला कदम क्या होगा? संगठन के माध्यम से ये जो आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, करने की योजना बनाई है, समाज को लेकर जो अगला कदम होगा क्या? हमारा अगला कदम केवल इतना है, हमारे पास युवा वर्ग बहुत अच्छे हैं और कुछ करने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, वैज्ञानिक हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, वकील हैं, कानून को जानने वाले हैं। हम उनकी एक कोर टीम बनाएंगे और बना करके उनसे बिरादरी से, अपने संगठन से सहयोग ले करके और उनसे कहेंगे कि आप दौरा करके क्षेत्रवार, जिलेवार आप दौरा कीजिए, देखिए कि हमारी कमी कहाँ कहाँ है। तो फिर हमारे समाज सेवक, हमारे जनप्रतिनिधियों को अवगत कराइए कि कम से कम वो गौरवशाली आवाज़ में, अपना बुलंद आवाज़ में जो है हमारी आवाज़ उठाएं और बुलंद करें। यही हमारा काम रहेगा। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है और इसीलिए हम लोगों को बुलाते हैं। आज आपके सम्मुख एक छोटा सा कार्यक्रम है, कहीं हम बुलाने नहीं गए हैं, केवल फ़ोन से हमने मैसेज दे दिया है। लोगों ने जो है हमारी आस्था पर, हमारे परिश्रम पर विश्वास रख करके कि आगे की कार्रवाई भी हमारी अच्छी जाएगी। यहाँ पर लोग आए हैं, लोगों ने अपने विचार भी रखे। आपके सम्मानित चैनल से मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि जो भी इस संदेश को सुने वो हमारी कार्यक्रम में आए, हमारी संस्था से जुड़े और आगे की कार्रवाई पर अपना विचार दे, हमको भी अपना मार्गदर्शन दे। हम तो युवा को बुलाना चाहते हैं, युवा आगे आए। और आज अगर हमने जो है 30 सालों में जो समूह इकट्ठा किया है, जो समाज का समूह हमने बनाया है, उसका वो उपयोग करे। हमें यह ज़रूरी नहीं है कि हम जो है संगठन के नाते कहीं हमारी कुर्सी न खिसक जाए, हमारा जो है पद न खिसक जाए, हमसे इससे संबंध नहीं है। हमारा केवल एक संबंध है कि हमारे परिश्रम का अगर उपयोग हमारा युवा वर्ग कर सकता है तो वो सादर आमंत्रित है, सादर स्वागत है उसका, वो आए और हमसे मार्गदर्शन ले सकता है। धन्यवाद। तो ये कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति का जो लक्ष्य है और उद्देश्य है तो आपने देख लिया, और अध्यक्ष का यही कहना है, बृजमोहन कश्यप जी का, कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं, समाज को आगे बढ़ने के लिए, उसके हक अधिकार के लिए भी है। इसके लिए हमने आज बैठक कर आगे की कार्य योजना और रणनीति तय की है।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हमारा संगठन सशक्त होगा, मजबूत होगा और यहाँ से लेकर दिल्ली तक कूच करेगा अपने हक अधिकार के लिए। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।